दोस्तों, रेडियो ग्रामोदय सुन रहे हैं आप और मैं हूं शुभम राणा आपके साथ। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। राजेश नैन जी। हे द्वारिकाधीश, करुणा निधान, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? क्यों मुझे अपने स्वजनों से युद्ध करना पड़ रहा है? अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र में पूछे गए प्रश्न जो आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य आएं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 19 दिसंबर तक। तो अपने परिजनों के साथ आइए और गीता के ज्ञान को आत्मसात कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, हरियाणा। यह है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इस कार्यक्रम में मैं सभी श्रोताओं व दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और मैं बार बार धन्यवाद करता हूं रेडियो ग्रामोदय का कि जो संस्कृति और संस्कारों के प्रचार प्रसार के लिए इस कार्यक्रम को चलाने का जो एक स्थान जो दे रहा है। जैसा कि प्यारे श्रोताओं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है कि प्रतिदिन एक विशिष्ट विद्वान या विदुषी का आह्वान करते हैं और उनके विचारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। उसी कड़ी में जो आज की विदुषी हैं, वो यदि भारतीय नाम इनका हम पुकारें तो दिव्य प्रभा जी, और यदि इनके मुल्क का जो नाम है, इनके देश का जो नाम है, वो पुकारें तो लूसी। आदरणीय लूसी महोदया, अहम भवत्याः स्वागतं व्यवहरामि। भवत्याः स्वागताय तत्र डॉक्टर प्रीति महोदया अस्ति अस्माकं सम्मुखे। अहं ताम् आह्वयामि यत् ताः स्वागतार्थं कम् अपि विशिष्ट प्रस्तुतिं श्रोतॄणां समक्षे एकवारं करोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रीति आर्या जी, ये अस्माकं सम्मुखे समुपस्थिताः, तासां विषये अहं पूर्वमेव उक्तवान्। तासां भारतीय नाम तु दिव्यप्रभा अस्ति, परञ्च तत्र इंग्लैंड देशस्य नाम लूसी वर्तते। एताः भारतवर्षम् आगत्य विद्यावारिधिं सफलीकृत्य अस्मिन् देशे अपि तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति सूक्तिम् आधारीकृत्य सम्पूर्ण विश्व कल्याणार्थं संस्कृत भाषायाः योगस्य च प्रचारं कुर्वन्ति अस्ति अद्यतनं। पुनः भवत्याः करोमि। प्रणाम्यते मया। अधुना प्रार्थ्यन्ते प्रीति आर्य महाभागाः यत् ताः अपि एतासां स्वागतं कुर्युः। सर्वेभ्यो नमः। अस्यां सभायाम् उपस्थिता दिव्या प्रभा महाभागायाः अहम् अत्यन्त स्वागतं करोमि। तस्याम् आगमने कार्यक्रमस्य शोभा अत्यन्त वर्धनीया। इदानीम् अहम् एकं संस्कृत गीतं गायामि। यतोहि संस्कृत भाषा अतीव सुंदरा सरला च अस्ति।
संस्कृतं 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 दर्शनं जीवनं संस्कृतं संस्कृतं दर्शनं जीवनं संस्कृतं संस्कृति संस्कृतं धर्म वै संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं 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 पावनं ज्ञानदं संस्कृतं संस्कृतं पावनं ज्ञानदं संस्कृतं विश्वबन्धुत्वभावान्वितं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं दोषसंहारकं प्रेम संचारकं दोषसंहारकं प्रेम संचारकं संस्कृतं वर्धते भो सखे सांख्ययं संस्कृतं वर्धते भो सखे सांख्ययं वेद विद्यादिभिर्भूषितं संस्कृतं वेद विद्यादिभिर्भूषितं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं 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 संस्कृतं। धन्यवादः सर्वेभ्यो। तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो अत्यंत सरल, सुमधुर और सभी को सम्मोहित करने वाली। एक बार राजेश जी, दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर की बात चली बनाने की, तो सभी ने विचार किया, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, कि टॉकिंग कंप्यूटर बनाने के लिए हम किस भाषा का चयन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीनरी है, विवेकहीन है, उसके पास अपना खुद का विवेक तो होता नहीं है। उसमें तो जो बोलेंगे वो सुनेगा, और जो वो सुनेगा वो ही वो लिखेगा। इंग्लिश में तो एनओ नो भी नो, और KNOW भी नो। अब किसी ने बोला कि आई नो दिस, तो वो क्या लिखेगा? वो तो लिखेगा कि आई नो दिस, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो सभी भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा का चयन किया गया, तो हम गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकते हैं कि वो संस्कृत भाषा को चुना गया टॉकिंग कंप्यूटर के लिए। क्योंकि छोटे से छोटा यदि हम उदाहरण लें, छोटी मात्रा भी है तो उसको भी इति, प्रीति, एकदम स्पष्ट उच्चारण हम संस्कृत में देखते हैं। तो संस्कृत की जो वैज्ञानिकता है उसे किसी भी दृष्टि से कम हम किया ही नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा। तो आइए आज हम सभी के बीच में
दिव्या प्रभा जी जुड़ी हैं, जिनका हम हृदय से बार बार स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनके विचारों को सुनेंगे ध्यान से सभी श्रोता जी। नमस्ते जी। आदरणीय दिव्या प्रभा जी, आपका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछली बार आपके विषय में हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताया कि आपने भारतवर्ष में आकर के संपूर्ण संस्कृत विद्यालय से पीएचडी की और उसके बाद आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के पूरे विश्व के लिए संस्कृत को आप लेकर के गई और चाहे योग की बात करें, चाहे आयुर्वेद की बात करें, वो तमाम चीजें आप अपनी यात्रा के दौरान लोगों को सिखा रही हैं। आपने पिछली बार बताया कि आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्रा रही और आपने बहुत एक अच्छे गांव में जो है आपने जन्म लिया। आपका जो संबंध एक गांव से है, इंग्लैंड में के लंदन में एक गांव से है और आपने अपनी ज्ञान पिपासा के लिए अपने देश से लेकर के भारत की यात्रा की और आपने उस बात को चरितार्थ कर दिया कि यदि व्यक्ति ने ज्ञान की पिपासा को शांत करना है तो चाहे वो बाइबल में छिपा हो, चाहे कुरान में छिपा हो, वेदों में छिपा हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी बात है वो कहीं से भी ग्राह्य हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आपने पिछले वक्तव्य में आपके मोहर लगा दी कि जो ये सनातन धर्म है, ये पुरातन धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने ऐसे ग्रंथ कहीं नहीं देखे और मेरी जो संस्कृत के अंदर जो ज्ञान की पिपासा है वो शांत प्रभावित हुई भारत की ज्ञान परंपरा से और आप यहाँ पर जो है रही, यहाँ के लोगों को जाना, यहाँ के कल्चर को जाना और आपको यहाँ की संस्कृति भा गई। आप धन्य हैं, आपने इस प्रकार के ज्ञान की जो पिपासा है जो आपकी, इस प्रकार के ज्ञान से वो शांत हो पाई। आदरणीय दिव्या प्रभा जी, मैं आपकी आज दिनचर्या के बारे में बात करूंगा। आपकी जो दिनचर्या है वो कैसे प्रारंभ होती है और उसका अवसान किस प्रकार होता है? आप प्रतिदिन का अपना जो दैनिक चर्या है उसके बारे में हमें बताएं। और दूसरा, एक उत्सुकता हमारे श्रोताओं के मन में है कि आप वर्तमान में कहाँ पर हैं और वर्तमान में आप क्या कार्य कर रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमको फिर दोबारा बुलाए गए हैं और भी हमको बहुत आनंद आया है डॉक्टर प्रीति जी की गीत सुनने में, क्योंकि इतना दिव्य शक्ति आप हम लोग को दिए गए हैं आज, क्योंकि केवल जो मधुवाणी केवल नहीं कर सकती, क्योंकि जिसमें जो दिव्य शक्ति छिपा है संस्कृत में, ये आपने पूरा विस्तारित किए थे आज आपके ध्वनि की द्वारा। तो आज आप हम लोग को बहुत कृपा करवा दिए हैं, जैसे हम लोग आपकी दिव्य शक्ति को पाने का मौका मिला था। और जो आप बता रहे थे संस्कृत के बारे में कि टॉकिंग लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, आपने बहुत अच्छा बताई गई थी। और मैं एक बात और भी इसमें जोड़ना चाहती हूँ। आप राजेश जी कृपया, मैं फिर आपकी उत्तर दे रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज और भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि प्रीति जी भी पाणिनि व्याकरण भी पढ़ाई किए हैं अष्टाध्यायी के द्वारा। ये जिस प्रकार में चर्चा भी हो रहे हैं संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण के द्वारा हम लोग एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में हम लोग के एक टेक्निक होते हैं फ्लो चार्ट्स, जिसमें हम लोग यस नो आंसर्स मिलते हैं। और इस कारण से अपवाद सूत्र होने के कारण से ये परफेक्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि अगर किसी सूत्र से किसी शब्द का कार्य सिद्धि नहीं होते हैं तो आगे एक अपवाद सूत्र मिल जाएंगे, जिसमें ये तो हो जाएगा, अगर इससे नहीं होते तो आगे कोई सूत्र है। तो ये केवल बोलने की बात नहीं है कि संस्कृत और कंप्यूटर्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसको में बहुत पॉसिबिलिटीज है वैज्ञानिक रूप में। तो आपने पूछा था हमारी दिनचर्या के बारे में,
और जी इसके जी लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पूछा था, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत धर्मशास्त्र में बहुत अच्छी सी बात, वैज्ञानिक बात मिलते हैं, जिससे हम भी अपने जीवन में लेते हैं। जब मैं इंग्लैंड में रहती थी, हम कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने में कोई विशेष महत्व है। हम लोग को जी। बचपन में हाँ, आदरणीय दिव्य प्रभा जी, जब आप संस्कृत के संपर्क में नहीं आए थे, जब आप हाँ। आपके देश में आपकी विद्याओं को पढ़ रहे थे, तो तब वाली दिनचर्या में और अब वाली दिनचर्या में एक बार भेद करके जो है हमारे श्रोताओं को जरूर बताइएगा, आदरणीय दिव्य जी, प्रभा जी। ज़रूर। जब मैं ऑफिस का काम करते थे इंग्लैंड में, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थी लंदन और न्यूयॉर्क में, तो ये थोड़ा सा मुझे जल्दी उठना पड़ना पड़ता था। मुझे पूरा याद नहीं है, क्योंकि 25-30 वर्ष तो हो चुके हैं, लेकिन हमको लगते हैं कि मैं लगभग 5, सवा 5, साढ़े 5 मैक्सिमम तक सुबह उठ जाती थी। और ये लोग उस काल में लोग सोचते थे कि ये बहुत जल्दी सवेरे की बात है। मेरे याद है कि बचपन में हमारी नींद बहुत सवेरे खुल जाती थी। तो मेरी माताजी हमको निवेदन और आदेश भी दिए गए थे कि जब तक आपके पिताजी और मेरी आवाज नहीं आते हैं, तब तक आप अपने रूम से नहीं निकालोगे। जो भी आपकी मर्जी चुपचाप आप अपने रूम में करोगी, लेकिन बाहर नहीं निकालोगे जब तक आप नहीं जानते हैं कि हम लोग उठी हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी नींद 5 बजे, क्योंकि वहां सूर्योदय इतना जल्दी नहीं होती सवेरे, गर्मियों में होते हैं, लेकिन ठंडा मौसम में सूर्योदय 7 बजे से पहले नहीं होते हैं, तो 2 घंटे पहले मतलब 5 बजे। तो इस कारण से मैं चुपचाप बहुत पुस्तक पढ़ती थी मेरे रूम में। और जब मैं सुन रही थी कि माताजी पिताजी जग चुकी है, तब मैं दौड़ के अपने रूम से निकलती थी और उन लोगों से मिलती थी। तो हम लोग का कल्पना नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त में जो 3 बजे से 5 बजे में किसी व्यक्ति को उठ जाएंगे, काम करेंगे, साधना करेंगे इत्यादि। तो मैं यही आके जब साधना सीख रहे थे मेरे गुरु जी ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी से, जो पिंजौर में रहते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किए थे। और ब्रह्म मुहूर्त के महत्व की हमको जानकारी नहीं थे, कि इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें उठ जाते हैं। तो हमने करने लगी थी, 3 बजे उठ जाते हैं हम लोग, साधना कर लेते हैं। हम लोग प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, जाप करेंगे, जो सवेरे जो नियमित क्रियाओं होते हैं। लेकिन हमने भी देखा है कि ये केवल कहना नहीं है, उसका कहना के महत्व नहीं है कि सवेरे उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ और ये सब चीज। मैंने देखा है भी ज्योतिष के द्वारा से हम लोग को भी नक्षत्र की जानकारी मिलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या महत्व है। हम लोग भी देखते वैज्ञानिक रूप में सूर्योदय से पहले ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है, क्योंकि उस काल में ओजोन भी मिलते हैं, और ओजोन होने से भी इसका बहुत अच्छा परिणाम होते हैं दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, लंग्स, फेफड़े के लिए इत्यादि। तो ब्रह्म मुहूर्त कहने, ये केवल एक कहने वाली की बात नहीं है, ये आनंद लेने वाली की बात है। तो मुझे आप हमारे जीवन में अगर हम इतने जल्दी नहीं उठ जाते किसी कारण से, हमको अनुभव है कि मुझसे दिन का चोरी हो गया है, कि हमको इस आनंद नहीं मिल पाए हैं सवेरे, जब सभी लोग आराम कर रहे हैं, जो सुख शांति सुबह सुबह पा जाते हैं, ये बहुत आनंददायक है, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी परिवर्तन जीवन में, इंग्लैंड में मैं दूसरे लोग से भी जल्दी उठ जाती थी,
परंतु 3 बजे अगर कोई कहेंगे 3 बजे उठ जाओ, तो लोग सोच जाएंगे कि आप पागल है, क्या कर रहे हैं 3 बजे सुबेरे। लेकिन आप जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। आदरणीय दिव्य प्रभा जी, मेरा एक प्रश्न और था जो श्रोताओं का भी प्रश्न हो सकता है आपसे। आपका जो परिवार है, उस परिवार में भी क्या आपके संस्कृत सीखने के संस्कार गए हैं? क्या वो भी संस्कृत से प्रेम करने लगे हैं? क्या भी वो भी संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने लगे हैं? इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताओ। हाँ, ज़रूर। मेरी माताजी और पिताजी को अब समय पूरा हो चुका है पृथ्वी की धरती पर अब। परंतु मेरी माँ मुझसे कहती थी कि अगर आपके पिताजी ना होता, तो मैं ज़रूर आ जाते हो, जो आप सीखते हो, जो आप करते हो, जिस प्रकार आप रहते हो, मैं भी करने की इच्छा है। तो मुझे भी लगता है आपकी शायद मेरी माँ भारत में शायद दोबारा जन्म ली, क्योंकि उसको ज़रूर बहुत प्रेम थी इस संस्कृति के प्रति। तो हम कह नहीं सकते कहा है, लेकिन ऐसे मुझे अनुभव है कि ज़रूर अंतिम काल में मेरी माँ की ये विचार था कि हम भी ऐसे करूँगी। मेरी भाई और बहन, उनकी बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन जो हमारे और परिवार है और सभी लोग तो योग सबसे सरल रास्ता है किसी विदेशी को प्रवेश करने के लिए। योग के द्वारा वो बहुत प्रायोगिक विषय है, जिससे सभी लोग समझ सकते हैं कि ऐसे करना अच्छा जीवन पा जाते हैं। और करते करते इसके धीरे धीरे संस्कृत का थोड़ा सा अनुभव हो जाते हैं मंत्रों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, क्योंकि ऐसी चीज मिलते हैं जब ध्यान के बारे सीख जाते हैं विदेश में, जब प्राणायाम कर रहे हैं, और अवश्य पतंजलि योग दर्शन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि वो मेरे परिवार में नहीं, लेकिन मैं देख रहे हैं कि जो अध्यापक गण है, जो योगाचार्यों हैं, के और पहले के वो आसन सिखाते थे। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा दर्शन में रुचि है और जिज्ञासा है। और आप भी जो संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में देती हूँ, निःशुल्क क्लासेस देती हूँ संस्कृत के लिए, मैं देख रही हूँ कि काफी योगाचार्य आप इसमें जोड़ रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं। रविवार को भी भगवत गीता पाठ करते हैं मेरे साथ एक बार हफ्ते में। तो मैं देख रही हूँ कि रुचि और जिज्ञासा का वृद्धि हो रहे हैं। जी जी। आदरणीय लूसी जी, एक प्रश्न आपसे रह गया। मैंने देखा कि आपने एक वेबसाइट भी डेवलप की है, तो क्या आप संस्कृत के साथ साथ कंप्यूटर की भी जानकारी रखते हैं? और यदि रखते हैं तो आप क्या क्या कर लेते हैं? क्या आप वेब जी जी जी। मुझे विषय से कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग में मैंने किए थे विश्वविद्यालय में 30 वर्ष के ऊपर पूर्व, ये मेरी विशेष विषय था सुपर कंडक्टिविटी और एटम प्रोब माइक्रोस्कोपी, जो एक एक परमाणु को अध्ययन करते थे। मैं बहुत सूक्ष्म रूप में विज्ञान के तौर पर ध्यान करती थी। तो कंप्यूटर्स, इसका इतना डेवलपमेंट हुआ था मेरे भारत आने के बाद, हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते थे, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग इत्यादि अब अप टू डेट तो नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ कि संस्कृत के द्वारा है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको महत्वपूर्ण का स्थान है। लेकिन इससे आगे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अवश्य हम लोग को वेबसाइट बनाया है और इसमें हम लोग योग के बारे में, दर्शन के बारे में, संस्कृत के बारे में प्रचार करते हैं और चाहते हैं कि लोग जोड़ जाएंगे भारतीय संस्कृति से। लेकिन इतना कंप्यूटर के स्तर पर इतनी है।
जी, आदरणीय दिव्य प्रभा जी, और प्रश्न मैं थोड़ी देर में करूंगा। जो साथ में हमारे आदरणीय प्रीति आर्या जी हैं, ये गुरुकुल में प्राचार्य हैं और वहां पर बच्चों को जो है परंपरागत विषयों को पढ़ा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये कोई संस्कृत का गीत जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपको, क्योंकि इनकी भी जो वाणी है वो बड़ी मधुर है और बड़ी प्रतीक्षा रहती है इनके भजनों की और इनके गीतों की। तो आदरणीय प्रीति आर्या जी, आप श्लोक, गीत या भजन जो आपको रुचिकर लगे वो हमारे श्रोताओं तक और दिव्या प्रभा जी तक पहुंचाएं। आदरणीय प्रीति आर्या जी। जी, जैसा कि गीत तो मैं रखूंगी, बाद में रखूंगी, लेकिन आपने एक प्रश्न किया था कि आप संस्कृत के साथ साथ वो कंप्यूटर भी जानती है नहीं। तो ये तो एक प्राध्यापिका होने के नाते, आप भी सर अध्यापक हैं, तो ये तो हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब मान लो दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बने और वो संस्कृत के विद्वान हमसे मांगे, तो ये जिम्मेदारी हमारी होगी कि कहीं ऐसी विडंबना खड़ी ना हो जाए कि जो संस्कृत जानते हो उनको कंप्यूटर ना आता हो, और जो कंप्यूटर जानते हो वो संस्कृत को ना जानते हो। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम इतना उन्नत उस भाषा को लेकर के चले कि संस्कृत की विद्वत्ता के साथ साथ जो संस्कृत जानता हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वो भी उतना ही निपुण हो, और जो कंप्यूटर भी जानता हो उनको भी हम इस भाषा को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, वो जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उससे अछूती ना रह सके। बिल्कुल सही तो इसी प्रयास को लेकर के हम चलें कि संस्कृत के साथ साथ जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, जो अनिवार्य है आज के समय में, और उसी के माध्यम से हम अपनी जो मृत प्राय होती जा रही भाषा को समुन्नत कर सकते हैं इसे। तो आइए एक भजन आप सभी के समक्ष रखती हूँ संस्कृत में ही, कि मृदपि च चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवन्। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्, यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा, बालाः सर्वे श्रीरामा। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्, यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा, बालाः सर्वे श्रीरामा। हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं जन शक्ति जन सेवायै, यत्र च क्रीडा वनराजः धेनुर्माता परं शिवा, धेनुर्माता परं शिवा। नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुते खलु शत्रुपरा, यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा, बालाः सर्वे श्रीरामा। भाग्य विधायिनी चार्जित कर्म, यत्र श्रमः श्रियमर्जयति, त्याग धनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी, गाथां गायति कविवाणी। गंगा जलमिव नित्य निर्मलं ज्ञानं शंसति वाणी, यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा, बालाः सर्वे श्रीरामा। यत्र हि नैव स्वदेह विमोहयुद्धरतानां वीराणां, यत्र हि पिशुकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यं, पश्यति जीवन साफल्यं। जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी, यत्र च पर शिव पद सेवा, यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा, बालाः सर्वे श्रीरामा।
मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा। धन्यवाद। आदरणीय दिव्या प्रभा जी, आप अपना जो है पृष्ठ पोषण जिसको कहेंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूं प्रीति आर्या जी जो गाती हैं तो संस्कृत कोकिला कहलाती हैं ये हरियाणा में, तो आप बताएं कि इनका जो गान है वो कैसा लगा आपको? देखिए, मैंने पहले से बोला है कि आपको इतना मधुर वाणी है, वो जो मिठास है आपकी वाणी से आ जाते हैं, ये जरूर हम लोग का मन और बुद्धि तक पहुंच जाते हैं, जिससे जो दिव्य प्रिय शक्ति खुल जाते हैं, जिससे रुचि बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत आनंद आ रहे हैं आपकी ध्वनि सुनने में। यही है ना जो सच्चिदानंद कहते हैं, आनंद ही पा जाते हैं जब ऐसे सुनते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधुना एता प्रीति महाभागाः तत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः विद्यावारिधिं कुर्वन्ती अस्ति। शीघ्रमेव नियमित रूपेण प्राचार्या भविष्यति राजकीय महाविद्यालयेषु। आदरणीय दिव्या प्रभा जी, अग्रिम प्रश्न मेरा आपसे यह रहेगा कि मैंने सुना है कि भारतवर्ष को छोड़ करके बहुत कम देश पुनर्जन्म को मानते हैं, बहुत कम देश पुनर्जन्म को मानते हैं। आओ पियो और मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य। इस पंक्ति को आधार बना करके, इस आदर्श वाक्य को आधार बना करके जो पाश्चात्य देश हैं वो चलते हैं। तो आपकी पुनर्जन्म में आस्था, आपकी इस भोग विलासिता के प्रति उपेक्षा दृष्टि जो है वो कब से हुई, और आपको आपके आसपास जहां आप वर्तमान में कार्य कर रही हैं तो वहां पर लोगों का पुनर्जन्म के विषय में क्या चिंतन है? आदरणीय दिव्या प्रभा जी। प्रणाम। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछे। पहले आप एक प्रश्न पूछे थे जो हम भूल गए थे आपको उत्तर देने के लिए, क्योंकि वर्तमान में मैं वाराणसी में हूँ, काशी अपने तीर्थ स्थल पे हूँ, बनारस। तो जो मुझे क्या अनुभव हुआ था कि मुझे बचपन में थोड़ा सा अनुभव था, थोड़ा सा पाश्चात्य से थोड़ा अलग थे, क्योंकि कुछ चीज हमको नहीं समझ आ रहे थे जो हमारे आसपास होते थे, जिससे हमारी बहुत जिज्ञासा रहते थे। और मुझे याद नहीं है जब हमने सबसे पहले सुने थे पूर्व जन्म के बारे में, लेकिन जब भी मैंने सुना, मैंने जरूर और अवश्य ग्रहण किए थे कि यही सत्य होंगी, क्योंकि मेरी खुद ही अनुभव ऐसे कुछ हो जाता था जिससे वर्तमान काल से समझ नहीं सकते थे आप। जिस प्रकार मैं बचपन से भारत की प्रति ऐसे विशेष रुचि था, उसका कला की रुचि थे, और जब भी दर्शन पहली बार सुनी थी इसके बारे में, मैं पूरा त्याग थे कि यही सत्य है। तो इसमें कुछ पूर्व जन्म की बात अवश्य होता था। मेरे याद है कि एक छोटा सा बालक थे जो हमारे पास रहते थे, उसका माँ हमारी सहेली थी, और वो बचपन में जब 3 साल के थे वो कुछ तस्वीर बनाते थे और कहते थे उनकी माँ से कि ये मेरी जन्म वहां हुआ था, ये मेरे घर था, ये हमारे परिवार थे।
इसी प्रकार। और ये लोग बोल रहे थे कि ये संभव नहीं था कि इस जगह के बारे में कोई जानकारी हो सकता था स्कूल से या अपने परिवार से, क्योंकि वो बहुत दूर की जगह है। तो मेरे याद है कि एक बार उनके साथ बैठकर हम लोग एक पत्रिका देख रहे थे जिसमें भारत का तीर्थ स्थल के और तिब्बत के तीर्थ स्थल की फोटोज थे। तो मैंने पूछा था उनसे, आपके वो फोटो दिखाओ हमको, जहां जहां आपको लगते थे कि हम लोग एक साथ फैले थे। तो ये छोटा बालक है, वो 3 साल के थे। सुंदर सुंदर तस्वीर बोले थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो पूरे देश और पूरे पाश्चात्य इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर जहाँ अपने लोग होते हैं तो उन लोगों का विश्वास भी है और जिज्ञासा भी है। परंतु अगर किसी व्यक्ति मानते हैं या नहीं मानते हैं पूर्व जन्म के बारे में, अंतिम में इस जीवन में इसका कोई परिणाम नहीं होगा, चाहे मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि हम लोग के धर्म के आधार पर वर्तमान में ही रहना है। जो बीत गए हैं वो बीत गए हैं, और हमारी जो हमारे अतीत काल से हमारी वर्तमान बनाते हैं। और जब मैं वर्तमान अच्छे से प्रयोग करते हैं तो हमारी भविष्य में भी अच्छा बन जाते हैं। तो मुझे विरोध नहीं है जब ये लोग को नहीं मानते हैं कि पूर्व जन्म होते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वर्तमान में, तभी वो सुंदर भविष्य बनाते हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत बात है कि हम मानते थे जब से मैंने सुने थे इसके बारे में, और पूर्व जन्म की जानकारी होने से मैं समझ सकती थी कि मेरा जीवन क्यों ऐसे है। जी, आदरणीय दिया प्रभा जी, आपने जो पुनर्जन्म की बात बताई कि एक छोटा सा बच्चा था जो तस्वीरें बनाता था और ये बताता था कि हमारा जो घर है, हमारे जो माता पिता हैं वो इस प्रकार के थे। तो ऐसी घटनाएं हरियाणा में भी 7 से 8 हमने देखी हैं कि जिसने एक जगह उसकी मृत्यु हो गई और दूसरी जगह उसने जन्म लिया, और जन्म के पश्चात वो लेकर के गया कि जो है वहां पर जो मेरे माता पिता हैं वो हमारे घर हैं। उसने खेतों तक पहचान लिया, खेतों में को भी जहां पर खेती करते हैं। तो इस हाँ, प्रकार की घटनाएं जो हमारे शास्त्रों में निहित हैं वो बिल्कुल यथार्थ सत्य हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। दूसरी बात, आपने वर्तमान की बात की कि अतीत से हमें क्या लेना, हमें वर्तमान में रह करके जो है लोकोपकारी कार्य करने चाहिए और अपने आत्मा के उद्धार के कार्यों को करना चाहिए। एक मेरा अग्रिम प्रश्न ये रहेगा आपसे, आप वर्तमान में जैसे वाराणसी में आप यात्रा पर आए हैं, आप लोक कल्याण के लिए आप संस्कृत सीख करके समाज हित के लिए जो है वो क्या कार्य करेंगे? क्या आप भारत में रह करके ये कार्य करेंगे या आप अपने देश में जाकर के ये कार्य करेंगे? आपका ये योजना क्या है? मैं कोई सीमा नहीं रखते हैं जहाँ हमारे कार्य क्षेत्र हैं। मैंने काशी में एक गुरुकुल का स्थापना करवा चुकी है। मेरे स्वामी जी, गुरु जी के साथ स्वामी योगानंद परिव्राजका है, बहुत और बढ़िया जी। इसमें हम लोग 50 बच्चे हैं जो सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद का पूरा संहिता कंठ करते हैं, पनिनी अष्टाध्यायी, अमरकोश इत्यादि कंठ करते हैं, और आगे भी संस्कृत का प्रचार करेंगे, अपने आत्मसात रखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग भी एक प्राइमरी स्कूल भी खोला है जिसका नाम है गुरुकुलम, जिसमें इंग्लिश मीडियम के विषयों के साथ ही साथ योगा और संस्कृत अनिवार्य भी हैं। अभी वो केवल 5वीं क्लास तक है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी संभावना है कि जल्दी से
दोबारा लोग का जीवन में ले आ सकते हैं। और देश विदेश में भी प्रचार करती हूँ सनातन धर्म के, और इसके साथ ही साथ जैसे अमेरिका में जाती हुई वहाँ जो हिंदुस्तानी लोग जिसका बच्चे पैदा हुआ विदेश में, उन लोगों भी प्रेरणा करती हूँ कि अपने संस्कृति से जोड़ना, आत्मसात करना है, संस्कृत का अध्ययन करिए है। क्योंकि मुझे ये जरूरत नहीं है मेरे लिए कि सभी लोग संस्कृत के द्वारा अध्ययन करिए। हम लोग तो गुरुकुल के द्वारा भी अध्ययन किए हैं, परंतु जिस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी और अपने गांव की भाषा बहुत महत्वपूर्ण लाभ देते हैं, इसी प्रकार संस्कृत भी एक भाषा रूप में भी लाभ देते हैं, और वो अन्य भाषाओं में एक विशेष लाभ देते हैं। क्योंकि जो संस्कृत में जो सूक्ष्म शक्ति है वही इस ध्वनि के द्वारा, इस शक्ति के द्वारा से ये खुद ही हमारी शक्ति को परिवर्तित करते हैं। क्योंकि संस्कृत का गुण सद्गुण ही है, तो ये सद्गुण का हम बार बार अपने ध्वनि के द्वारा, पुस्तक पढ़ने के द्वारा, कार्टून भी देखेंगे संस्कृत में, तभी भी ये कुछ परिवर्तन कराएंगे हमारे लिए। क्योंकि देव भाषा कहते हैं। देव क्यों कहते हैं? ये नहीं है कि हम लोग को लगते हैं कि शिव ने संस्कृत का प्रयोग किया है और हनुमान जी तो व्याकरण के विद्वान थे। नहीं, ये और गंभीर बात है। जैसे वेद में कहते हैं अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या कहते हैं, तो देवता मेरे अंदर है। और जो संस्कृत है, देव भाषा है, कहने की अर्थ है क्या? इस संस्कृत मेरी अंदर है, और मेरी अंदर विशेष से दूसरे से अलग नहीं। हर व्यक्ति अष्टचक्र नवद्वार देवानां पुरयोध्या का वाक्य सत्य है, तो संस्कृत हर व्यक्ति के अंदर है। और जब हम लोग संस्कृत की अध्ययन करते हैं और संस्कृत को सुनाई देते हैं और अर्थ भी नहीं जानते, तभी भी इसका संस्कृत अंदर से बाहर आते हैं, और ये असली शिक्षा है। क्योंकि जो शब्द है अंग्रेजी में एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन का दो अर्थ है। एक है विद्या डालिए, लेकिन दूसरा है कि अंदर से बाहर निकलिए। ये लैटिन के शब्द है। तो ये बहुत विशेष बात है जो लोग को नहीं समझ आ रहे हैं शिक्षा के बारे में। तो जब मैं शिक्षा के बारे में बात करती हूँ, हमारी कहने की अर्थ है कि अंदर की विद्या बाहर निकालना है। तो अंदर की विद्या में संस्कृत है, संस्कृत भाषा में है, वो देव शक्ति, देव भाषा, ये हमारे अंदर है। और हमें ये जो ऊपर चीज जो छिपा रहे हैं, ये जो व्यक्तिगत अहंकार और मन और बुद्धि, जो तीनों गुण से युक्त है, हम लोग उसको मारते हुए असली विद्या निकालना है। और सबसे सरल रास्ता है उसको मारने के लिए ये संस्कृत है। क्योंकि फिर धीरे धीरे ये तीनों गुण को सद्गुणों करवा देते हैं। इसलिए ये बहुत विशेष भाषा है, और उसको हिंदी और अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हरियाली इत्यादि की बगलों में नहीं रखना है। ये उसको उपस्थान है, क्योंकि वो अपने ही भाषा है, देव भाषा जो अंदर है, और हम लोग उसको अंदर से बाहर निकालना है, और फिर इससे हमारे जीवन बदल जाते। इसलिए जब आप संस्कृत को विद्वान मिलते हैं, आपको एक गंभीर शांति की अनुभूति मिलते हैं। ये कारण है क्योंकि इसमें लीन है, संस्कृत में लीन है। और जब हम संस्कृत में लीन है, मैं अपने पास अपने आत्मा के ज्यादा नजदीक रहते हैं।
क्योंकि सतगुण अंत में भी त्यागना है, लेकिन वो रास्ते में ये सब चीज मिलते हैं। और जो गंभीर शांति जो मिलते हैं संस्कृत के द्वारा, ये केवल कहने से नहीं होते हैं, ये असल में उसका गूढ़ शक्ति है जो ये परिवर्तित करते हैं लोगों को। इसलिए जो जोड़ेंगे संस्कृत से वो छोड़ नहीं सकते। आदरणीय लूसी जी, क्या आप कभी कुरुक्षेत्र आए हैं? हाँ जी, मैं भगवान की कृपा से मैं काफी बार कुरुक्षेत्र आए हैं, और जो ब्रह्मकुंड का जो दर्शन किए हैं, स्नान भी किए हैं, और जहाँ जो तीर था, जो जमीन को जहाँ से पानी निकाला था, जो बड़े बड़े हनुमान जी जहाँ भीम भी थे, और ये सारी चीज मैं भगवान की बड़ी कृपा से भी मौका मिला है जाने के लिए और दर्शन प्राप्त करने के मेरा लिए। आपसे निवेदन रहेगा, जब भी आप पुनः कुरुक्षेत्र आए तो राजेश नैन जी को अवश्य फोन करें ताकि मैं उपस्थित अवश्य। हूं। और दूसरा मेरा निवेदन रहेगा, आपके गुरुजियों के दर्शन भी मुझे अवश्य कराएं, और मैं कुरुक्षेत्र की आपका प्रतीक्षा करूंगा मेरी संस्कृत की टीम के साथ। आदरणीय प्रीति आर्या जी, आपके भी यदि कोई प्रश्न दिव्या प्रभा जी से हो तो अवश्य रखिए। प्रीति आर्या जी। जी, प्रश्न तो नहीं है, परंतु अभी दिव्या जी ने बात कही कि सभी जैसे हनुमान जी व्याकरण के विद्वान कहे जाते हैं, तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि संस्कृत भाषा के अंदर शब्दकोश इतना प्रखर है, इतने शब्द हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार शब्दों का चयन करके रचना कर सकता है। तो जिसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी एक, कि रामायण में जब श्री रामचंद्र जी को युद्ध करने के लिए लंकेश पर चढ़ाई करनी थी, युद्ध करना था, तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा आराधना वहां पर की है, और उसमें अपने द्वारा कुछ श्लोकों की रचना की, जिसको हम रुद्राष्टकम के नाम से रामचरितमानस में हमें मिलता है। तो उसके शब्द हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। और उधर रावण ने भी शिव जी की आराधना की है, क्योंकि रावण भी जानता था कि मुझे युद्ध जीतना है तो पहले मैं शिव की पूजा अवश्य ही करूं। तो वहां उन्होंने भी कुछ श्लोकों की रचना की है, और जिसको हम शिव तांडव स्रोत के नाम से जानते हैं। तो उसके शब्द हैं, अंतर देखना, मतलब श्री राम का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुसार संस्कृत कोश से जिन शब्दों का चयन किया है, और लंकेश अधिपति रावण ने जिन शब्दों का चयन किया है, सुनिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंद्र तांडवम तनोतु नः शिव शिव। यदि राजेश जी हम किसी 5 साल के छोटे बच्चे के सामने भी दोनों श्लोकों को यदि हम रखें और उनसे पूछें कि कौन सा श्लोक राम के द्वारा रचा गया है और कौन सा रावण ने पढ़ा है जिसको, तो वो स्वाभाविक ही अनायास रूप से वो बता देगा कि जटाटवी डमट डमा ये तो रावण का है, और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ये श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ही शब्द हो सकते हैं। तो संस्कृत की इतनी महत्ता, इतनी वैज्ञानिकता है कि शब्दकोश इतना प्रखर है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार, जैसा उसका स्वभाव है, आचरण है, अपने मनोनुकूल शब्दों का चयन करके हम कुछ भी रचना कर सकते हैं। तो संस्कृत की इस महत्ता को कोई भी नकार नहीं सकता है। जी, मैं बिल्कुल सही बात आपने कही कि संस्कृत के अंदर ऐसी वैज्ञानिकता है कि संस्कृत का बोलना ही स्वभाव को प्रकट कर देता है। जैसे आपने नमामि शमीशान का और जटाटवी शिवतांडव का उदाहरण दिया। एक इस प्रकार की ही जो बात है वो 10 कुमार चरितम में वो आदरणीय जो का स्वर्ग में वास है, आदरणीय मंत्री जी सुषमा स्वराज जी कहती थी कि
अत्र का जो है ओष्ठ कट जाता है और पूरी कथा जो है वो अनेक पन्नों में चलती है, एक भी ओष्ठ वर्ण का प्रयोग वहां पर नहीं हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी वैज्ञानिकता इसमें है। और मैं दिव्य प्रभा जी की बात को पूरी कर देता हूं कि भगवान श्री राम के जो परम भगत हैं हनुमान जी, वो व्याकरण के एक बड़े विशेषज्ञ थे। जब वो माता सीता के पास जाते हैं तो वहां सोचते हैं यदि वाचम वक्ष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम सीता रावणम मन्यमाना भीता भविष्यति। यदि मैं संस्कृत भाषा को बोलूंगा ब्राह्मण जाति की तरह, तो सीता मेरे को ये सोच लेगी कि किसी न किसी रूप में रावण आया है और सीता डर जाएगी। वो एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, इसमें कोई दोहराई नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रीति जी हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं जिन पर कार्य होना है। और मैं शुक्रगुजार हूं आदरणीय लूसी जी का कि ये संस्कृत के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और आदरणीय दिव्य प्रभा जी, हमारे क्षेत्र में भी यदि आपकी कार्य करने की अभी रुचि हो, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और यहाँ पर वित्तीय सहायता, क्षेत्रीय सहायता, सभी प्रकार की सहायताएं आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। आप संस्कृत के लिए काम करिए, योगा के लिए काम करिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करिए। आप जैसे लोग जो थोड़ी सी आयु में, देखिए मैं सबसे कहता हूं ये बात, वर्तमान में भारतवर्ष में औसत आयु, अधिकतम आयु 60 वर्ष है, अधिकतम आयु। यदि कोई व्यक्ति, मैं देख रहा हूं आपके पीछे से अभी भी मंत्रों की आवाज आ रही है, शायद आप उसी गुरुकुल में बैठी हैं दिव्या प्रभा जी, जिसका आप संचालन कर रहे हैं। छोटी सी आयु में, 60 वर्ष की आयु में यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपना ही उद्धार करता रहे, अपना ही वित्त पोषण करता रहे, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करता रहे, तो इस स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके जाएगा। यहां से कोई गठड़ी बांध करके धन को नहीं ले जा सकता। तो इसलिए व्यक्ति को परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए अपने जो सर्वाधिक कार्य हैं वो करने चाहिए। अपने लिए ज्यादा कार्य वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को लोकहित जो है वो सोचना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आप दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आदरणीय दिव्य प्रभा जी के एक श्लोक के द्वारा इस कार्यक्रम का अवसान करना चाहूंगा। आदरणीय दिव्य प्रभा जी, आप आपके मधुर एक श्लोक से इस कार्यक्रम का अवसान करें। मैं गीता से फिर हमारी सबसे प्रिय श्लोक दे दूंगी, क्योंकि अगर हम लोग ये जीवन में ले आ सकते हैं तो जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसमें 4 श्लोक हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टश्चित् प्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेषु न प्रमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थिताधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न विस्नेहस्तत्तत्प्रप्याशुभाशुभं नाभिनन्दति न तुष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुमङ्गनिव सविश इन्द्रियाणि इन्द्रियातेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। प्रणाम।